हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह उठने के बाद मैंने पिया नारियल पानी। उसके बाद कुछ मैंने ड्राई फ्रूट भिगो रखे थे, किशमिश और बादाम, जो कि सुबह सुबह उठ के खाने चाहिए। इफ़ यू हैव अ कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम तो आपको सुबह उठ के ज़रूर खाने चाहिए ये चीज़ें। और गुनगुने पानी पीना चाहिए मॉर्निंग में उठ के। काफ़ी दिन से मैं फॉलो कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है इससे। उसके बाद ब्रेकफास्ट की बारी आती है तो हमने बनाने थे आज करेले। करेले मेरे फेवरेट हैं, मुझे करेले बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो करेले हमने धो के सीधा बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए ताकि उसकी कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाए। बट क्योंकि हमने ओवरनाइट नहीं भिगोए थे तो मुझे लगता नहीं है कि इसका कड़वापन जाएगा। बट फिर भी हम कोशिश कर रहे थे। अब हम डिसाइड कर रहे थे इसको चॉर्स काटे या लंबा काटे। बहुत सोचने के बाद हमने इसे इस शेप में थोड़ा छोटा छोटा करके कट कर लिया। देखो स्टिल हम यही मेज़रमेंट में लगे हैं इसको कैसे काटा जाए पर फिर भी हमने इसे छोटा छोटा करके हमने इसे कट कर लिया। इसमें थोड़ा सा वक्त लग गया काटने में। फिर उसके बाद हमने ऑनियन को कट किया स्लाइसेस में। ऑनियन ज़्यादा लेना है ताकि जो उसकी कड़वाहट है ना वो थोड़ी सी कम हो जाए। ऑनियन से उसमें थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आता है मेरे हिसाब से। और ये रेसिपी मेरी मम्मा बनाती है इस तरह से करेले, तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ट्राई करूं। उसके बाद एक पैन लिया, पैन में ऑयल जो है वो ज़्यादा डालना है ताकि ये ऑयल में फ्राई होते हैं। जो करेले की सब्ज़ी है वो ज़्यादातर ऑयल में फ्राई होती है और इसमें ऑयल को ऑब्जर्व कर लेता है वो, तो इतना ज़्यादा ऑयल दिखता नहीं है। फिर हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा डालने के बाद हमने इसमें प्याज डाल दिया और इसको धीरे धीरे करके चलाना है जब तक कि ये सुनहरा ना हो जाए। साइड बाय साइड में पानी पी रही थी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी पानी का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला और फिर नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स मसाले के आते हैं वही डाले हैं। इसमें ज़्यादा तामझाम हमने कुछ नहीं किया है। उसके बाद इसको चला दिया है। चलाने के बाद जैसे 5 मिनट तक कुक हो जाता है, फिर जब 5 मिनट तक कुक हो जाएगा उसके बाद हम इसमें बॉईल किए हुए करेले डाल देंगे। बॉईल किए हुए करेले हम इसमें डाल देंगे अच्छे से पकने के बाद। और फिर क्या था, इसे 5 मिनट तक रखना है और फिर सब्ज़ी तैयार है। फिर उसके बाद हम बनाते हैं रोटी। तो रोटी के लिए बेसिकली आटा लगाना था। आटा लगा के उसके बाद हमने एक मस्त थोड़ी गोल गोल बन गई आज रोटी। तो मस्त रोटी बनाई हमने फुली सी। और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। वैसे मेरी मम्मा कहती है कि जब रोटी फूल जाती है ना तो इसका मतलब कोई ना कोई भूखा होता है। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा भूखी थी इस वक्त, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी डाली और अपने लिए रोटी ली और खाना स्टार्ट कर दिया। सब्ज़ी अच्छी बनी थी, बस इसमें करवाहट आ रही थी थोड़ी बहुत, बट मेरे तो फेवरेट हैं करेले तो मैंने तो खाए। उसके बाद पढ़ाई तो थोड़ा साइड में रख दिया क्योंकि जब भी हम सोचते हैं ना कि हमें पढ़ना है कोई ना कोई स्यापा आ पड़ता है और स्यापा आ पड़ता है तो हमारी पढ़ाई थोड़ा बुक्स खोली और नींद आने लगी तो हमने उसको बंद कर दिया। फिर मैंने बनाया एक मस्त सा केक। और केक बनाने के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ कि ये बना है या नहीं बना है। ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स थे ये थोड़ा ना कड़वाहट सी दे रहे थे। मुझे लगता है मुझे ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने चाहिए थे, बट फिर भी ठीक है अगर मैंने डाले थे तो मतलब सही फ्लेवर आ रहा था। मैंगो वाला केक था, अच्छा बना था और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था। फिर साइड ही साइड एक मैंगो बच रहा था तो मैंने कहा क्यों ना इसका भी काम तमाम किया जाए। और फिर मैंने मैंगो आइसक्रीम बनाने की सोचा। तो मैंने मम्मा को कहा कि आप फटाफट से मैंगो काट दें। और मैंगो कट करने के बाद हमने इसमें दूध पाउडर डाला और फिर शुगर डालने के बाद हमने इसको चला लिया। चलाने के बाद जो इसकी प्यूरी बनी उसे थोड़े से काजू किशमिश जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है डाल के फ्रिज में रख दो ओवरनाइट, और मॉर्निंग में आप खाओ तो बहुत ही टेस्टी मस्त आइसक्रीम बनती है। जैसी बाहर की आइसक्रीम होती है ना उससे तो अच्छा ही फ्लेवर आता है। अगर हम घर पे कोई भी चीज़ बनाते हैं उसका मतलब मज़ा ही कुछ और होता है खाने का। फिर ये सब करने के बाद दोपहर का खाने का मन नहीं था बिल्कुल भी, तो हमने ये सब काम किया और करने के बाद हम सोच रहे थे कि क्या किया जाए। फिर थोड़ी देर के लिए हमने नैप ले ली। सोना बहुत ज़रूरी है ना।
इसलिए थोड़ी देर सो गए हम। सोते 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 दोपहर हो गई। फिर हम उठे, थोड़ा बहुत पानी वानी पी के उठे। फिर हम शाम का वक्त था, फिर हमने चलो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तब हम चले वेजिटेबल शॉपिंग करने के लिए। फिर हमने भैया से पलम पूछे कैसे दिए, उन्होंने 100 रुपीज़ kg दे रहे थे वो। तब हमने ये पलम ले लिए। पलम ये खट्टे मीठे से बहुत ही टेस्टी होते हैं। फिर हमने इनसे ले लिए ये 250 ग्राम। फिर हम आगे सब्ज़ी मंडी की तरफ चलते गए। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। फिर हमने यहाँ पे उठाए करेले। अगेन हमने करेले उठाए यहाँ पे, क्योंकि हमारा भरवा करेला बनाने का भी मूड था। फिर हमने यहाँ पे करेले लिए, साथ में और भी बहुत सारी सब्जियाँ थी। देखो करेले कितने अच्छे हैं। फिर हम थोड़ा आगे चलते गए कि हमें और क्या लेना है। हम पूछ रहे थे भैया से खीरा कैसा है, कैसे दिया है, समथिंग ऐसा ही कि मम्मी के साथ जा के ना एक्सपीरियंस हो गया हमें कि ऐसी परचेजिंग की जाती है। फिर देखिए कितनी सारी भीड़ हो रही है। फिर हम जा रहे थे नारियल पानी लेने के लिए। तो ये सामने शॉप पे नारियल पानी की शॉप थी। फिर हमने भैया से पूछा तो नारियल पानी का रेट 70 रुपीज़, 70 रुपये का नारियल पानी हो गया। पहले कहाँ 40 का मिलता था। मैंने बहुत दिनों बाद परचेजिंग की तो मे बी मुझे ज़्यादा लग रहा होगा। फिर हमने ये नारियल पानी पिया तो इसमें मलाई थी नारियल पानी में, शायद ये मलाई वाला था। फिर हमने ये बील लिया। यहाँ पे बील का जूस मैंने सुना है कि ये बहुत ही ठंडा होता है पीने में, तो हमने एक बील ले लिया। फिर हमने टमाटर पूछे। टमाटर लेने के बाद हम चले फास्ट फूड की तरफ। यहाँ पे हमने गोलगप्पे, आज क्या था ना कि आज शाम को हमारा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। हमने सोचा था कि आज बाहर का खाएंगे। तो हमने यहाँ से ऑर्डर किया था पाव भाजी और टिक्की, आलू की टिक्की। और सामने देखो ये पैरेट हैं, इनको बंद करके रखा है बेचारे। फिर हमने यहाँ से ये परचेज़ किए दोनों चीज़ें और फिर हम आगे की तरफ चल दिए। चलते चलते पुचका गोलगप्पे वाले भैया दिखे और यहाँ हमने गोलगप्पे खाए। यहाँ इनके गोलगप्पे काफ़ी टेस्टी होते हैं, तो हमने सोचा लगे हाथ गोलगप्पे भी खा ले। मार्केट में दिखे और गोलगप्पे ना खाएं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वैसे गोलगप्पे का रेट भी बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ 10 के 3 गोलगप्पे मिलते हैं। आप बताइए कि आपके वहाँ पे कितने गोलगप्पे मिलते हैं। फिर हमने यहाँ पे गोलगप्पे खाए जो कि टेस्टी थे, अच्छे थे। पर हमने पपड़ी 2 ली। मैंने खाए तो कम थी पर पपड़ी 2 ली थी, क्योंकि मुझे पपड़ी ज़्यादा पसंद है। गोलगप्पे इतने कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं है, उनकी पपड़ी ज़्यादा पसंद है। तो हमारे साथ साथ और भी बहुत सारा भीड़ हो गई थी यहाँ पे। देखिए ये हम गोलगप्पे खा रहे हैं और ये भैया हमारी पपड़ी लगा रहे हैं, क्योंकि हमने इन्हें कहा था कि मुझे 2 पपड़ी चाहिए, तो उन्होंने मेरे लिए 2 ही पपड़ी बनाई थी शायद। और फिर जब मैंने सोचा किसी और की ना हो, बट देने के टाइम पे उन्होंने मुझे 2 ही पपड़ी दी थी। जब मैंने अपना हाथ आगे किया तो उन्होंने 2 ही पपड़ी मुझे दी थी और पपड़ी बहुत ही टेस्टी थी। फिर हम गए ये मोमोज़ वाले भैया के पास। हमने इनसे पूछा कि सोया चाप है, तो वो कह रहे हैं, बट वो एग वाला रोल और सोया चाप रोल एक ही उसमें बनाते हैं। फिर हम गए ये फूडी पांडा भैया के पास और यहाँ पे हमने खाया कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मसाला कॉर्न। ये बहुत ही टेस्टी बनाते हैं मसाला कॉर्न, जो कि हमने यहाँ से लिया। तो हमने इतना सारा कुछ ले लिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मोमोज़ नहीं खाए तो क्या खाया। फिर हमारे पास 20 रुपीज़ लेफ़्ट बच रहे थे। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। फिर मैंने भैया को बोला कि हमें आइसक्रीम दी जाए, जो भी इसमें आए वो दे दे। तो उन्होंने इसमें क्या दिया, हमें एक चोकोबार दिया, और वैसे दोनों चोकोबार थी, बट हमने एक कुल्फ़ी ली। कुल्फ़ी भी 10 रुपीज़ की वो दे रहे थे, तो हमने एक कुल्फ़ी ली और एक चोकोबार लिया। फिर हमने ये सब खाया। आज के दिन तो हमने इतना ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाया है ना कि जो इंसान पतला हो बेचारा वो तो मोटा हो जाए, और जो मोटा हो वो और ज़्यादा मोटा हो जाए। वैसे बाहर का खाना नहीं चाहिए, बट यार बाहर के खाए के बिना पूर्ति भी तो नहीं पड़ती। देखो फिर हम आ गए मोमोज़ वाली आंटी के पास। यहाँ पे हमने लिए फ्राइड मोमोज़, पनीर मोमोज़ और वेज मोमोज़। ये सारे मोमोज़ इकट्ठे करके हम अपने घर की तरफ रवाना होने वाले हैं। अभी हमने इनसे एक्स्ट्रा चटनी डलवाई। देखिए कितना सारा आइटम हमारे हाथ में। फिर हम अपने घर की तरफ चले।
कि चलो अब तो घर की तरफ जाया जाता है। और उस टाइम 9 बज रहे थे लगभग। आज हमारा मूड नहीं था कुछ बनाने का। फिर ये देखिए कि मेरी प्लेट है, मैंने सिर्फ इतना सा ही खाया है क्योंकि ऑलरेडी इतना पेट भर चुका था बाहर कि क्या ही बोले।